लिए आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है प्रभु। हम धन्यवाद करते हुए तेरे नाम की जय जयकार करते हुए और आपके नाम को धन्य और पवित्र कहते हुए आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को आप स्वीकार करें मसीह के पवित्र नाम से, जो आत्मा और सत्य में तेरे सामने रखी गई हैं, और इनका दुआ तेरे नत्नों में पहुँचे और तू स्वर्ग से पवित्र आत्मा के सामर्थ को उंडेल कर हम सबको आशीष और सामर्थ से भरपूर करने के लिए उंडेल दे पिता। और दुआ करते हैं प्रभु आज के सारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के लिए जो भवन के अंदर आए उन्हें भी आप स्वीकार करें, पवित्र ठहराएं, और जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु उनके जीवन के अंदर हम दिल से दुआ करते हैं महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में है प्रभु हर एक को आशीषित करें, ताकि किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी न हो। लेकिन प्रार्थना है मसीह के नाम से न केवल 100 गुना प्रतिफल लेकिन 1000 गुना बराबर दे। कर्ज मर्ज ब्याज बट्टे दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट जहाँ धन बर्बाद होता है प्रभु ऐसी सारी स्थिति परिस्थिति को तेरे लोगों से परिवारों से दूर हटने दे। लेकिन दुआ है पवित्र मसीह के नाम से हर एक को अच्छी सेहत दे, शांति आनंद दे, और प्रभु तेरे बल और सामर्थ से भरपूर कर। और धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए पिता, कि जो जमाने से चली आ रही साइकिल्स से पिता उन सारे साइकिल्स को आपने तोड़ कर प्रभु इन दिनों के अंदर कृपा करके तेरे लोगों को छुटकारा दिया। इस छुटकारे के लिए, चंगाइयों के लिए, इस बरकतों के लिए आपका दिल से धन्यवाद कि आप तेरे लोगों के कार्य व्यापार को भी बरकत दे रहे हैं। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अब होने दे पिता तेरे दास के ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक हो, बोलने वाला वो न लेकिन तेरी आत्मा आज कलीसिया से बात करें, क्योंकि कलीसिया ने अपने कान खोले, अपने हृदय तैयार किए हैं तेरे वचन रूपी मोतियों को अपने हृदय के अंदर लेने के लिए। और दुआ करते हैं कि ये सारे बीज जो हमारे हृदय रूपी भूमि में है तेरी महिमा के लिए फल लाएं और बने रहें, बढ़ते रहें। हमारे दिल से दुआ है, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। भाई हरीश गलानी जी का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, जैसे हम देख रहे हैं हमने 20 अध्याय को अगले सप्ताह कंप्लीट किया, जहां पर 1000 वर्ष का जो समय है जब यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर लौटेगा, और उसके बाद में यहाँ पर जितने सारे लोग होंगे जो उस समय यीशु मसीह, जैसे हम कलीसिया होंगे, इज़राइल होंगे, या उद्धार पाए हुए लोग जो होंगे, जो नए शरीर में होंगे, उनको साथ में लेके 1000 वर्ष के राज्य के अंदर हम प्रवेश करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि उस समय भी पृथ्वी पर कुछ जातियां होंगी जो उद्धार नहीं पाए होंगे, और उनके बीच में नॉर्मल जैसे उनका शरीर होगा, उनके बीच में पैदावार होगी, वे जातियां बढ़ती रहेंगी उन 1000 वर्षों में। और फिर 1000 वर्ष के समाप्त होने के बाद में, क्योंकि शैतान उस समय एक बड़ी चेन से बांधा गया है, और इस बीच 1000 वर्ष शुरू होने से पहले ही झूठा नबी और झूठा जो मसीह है यानी जो पशु है, उसको गंधक की और आग की झील में डाला जा चुका है। शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा गया है। 1000 वर्ष यीशु मसीह जो है, हम उसके साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। 1000 वर्ष के समाप्त होने के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। वो बाहर आकर सारे जातियों को जो उस समय उद्धार नहीं पाए होंगे उनको भरमाएगा। वह किसी भी ऐसे को भरमा नहीं सकता जो उद्धार पाए हैं, क्योंकि अब वे जो हैं अपने परमेश्वर के साथ हैं। तो जितने हम उस समय यीशु मसीह के साथ होंगे उनमें से कोई भी जो है वह उनको भरमा नहीं सकता, क्योंकि वे महिमा के देह में हैं। और उस समय वे लोग जो उद्धार नहीं पाए होंगे उनको आकर भरमाएगा। वे इकट्ठा होंगे मेमने से युद्ध करने के लिए, यीशु से युद्ध करने के लिए। लेकिन बाइबल में हमने पढ़ा अगले सप्ताह कि स्वर्ग से आग आएगी, उन्हें पूरी तरीके से भस्म करेगी।
फिर हम देखते हैं जब 1000 वर्ष समाप्त हो रहे हैं, शैतान और उसकी सारी सेना जो है पूरी तरीके से परास्त है। फिर हमने देखा कि एक श्वेत सिंहासन है जहाँ पर जितने सारे, अब पहले जो जी उठे वे उद्धार के साथ, महिमा के साथ, जिनका पुनरुत्थान हुआ है, महिमा के देह में हैं। लेकिन वे लोग जो अधलोक में हैं, वे लोग जो बिना उद्धार पाए मरे, अब उनका पुनरुत्थान हो रहा है न्याय के लिए। और बाइबल बताती है, फिर पुस्तकें खोली गई, उनके कामों को उनके सामने बताया गया कि क्यों तुमको जो है वह दूसरी मृत्यु जो है, आग और गंधक की झील, उसमें भेजा जा रहा है, क्योंकि उनका चिट्ठा उनको दिखाया गया और जीवन का पुस्तक भी खोला गया। बाइबल सिखाती है कि उस समय जिनका भी नाम जीवन के पुस्तक में नहीं, यानी वे सब के सब दूसरे मृत्यु जो है, आग और गंधक की झील, जहाँ पर हमेशा वे दिन रात जलते रहेंगे, अनंत काल के लिए उनको वहाँ पर डाल दिया जाएगा। यहाँ तक हमने सीखा है 20 अध्याय तक। शुरुआत से अगर हम देखें तो यूहन्ना को जब परमेश्वर ने बुलाया उसको दर्शन के रूप में, तो पहले अध्याय में हमने सीखा कि जो बातें देख रहा है, जो बातें घट रही हैं और इनके बाद में होने वाली घटनाओं को तू लिख ले। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का भव्य रूप जो है, कलीसिया के सामने यीशु को दिखाने के लिए यूहन्ना को दर्शन दिखाया गया। 2 और 3 वर्तमान परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं, कलीसियाओं के विषय में परमेश्वर चेतावनी देता है कि जो वहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है, करेक्शन की आवश्यकता है, वह उनको चिताते हुए उनको इस बात का प्रोत्साहन दे रहा है कि जो विजय प्राप्त करेगा वह परमेश्वर के साथ उसके उस विश्राम में प्रवेश करेगा। उसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी पर 7 साल जो बहुत भयानक हैं, जिसमें पहले 3.5 साल जो हैं वे कम कठिन, कम मुश्किल हैं, क्योंकि उस समय मसीह विरोधी की तरफ से शांति होगी। लेकिन 3.5 सालों के बाद वह स्थायी रूप से क्या करेगा, जितनी आराधनाएं मंदिर में होंगी वे सब के सब बंद करके अपनी मूर्ति स्थापित करेगा, और फिर वह जो इतने सारे लोग उसके सामने दंडवत नहीं करते हैं उनको सामने मारना आरंभ करेगा। और पृथ्वी इस समय एक ऐसे भयानक समय में है जहाँ पर लोग जो हैं, अगर मसीह विरोधी को नहीं मानते हैं तो मसीह विरोधी उनको मार डालेगा, और यदि मसीह विरोधी की बात मानते हैं तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है। एक ऐसी घटना जहां हम कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, लेकिन बहुत भयानक समय है, इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उस समय के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो परेशानी होगी, शायद उनको समझ पाना भी मुश्किल है। फिर हम देखते हैं 7 सालों के बाद यीशु मसीह, जैसे हमने देखा, लौट रहा है। 1000 वर्ष आरंभ हो रहे हैं। 1000 वर्ष की समाप्ति हमने पहले डिस्कस किया। अब हम वहाँ उस पड़ाव में आ रहे हैं जिसके विषय में आज तक कलीसिया जो है बहुत हियाव के साथ इंतज़ार कर रही है। हालेलुया। मान लीजिए आप कहीं पर बाहर घूमने के लिए गए हैं, आप परिवार के साथ गए हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन फाइनली आपको कहाँ लौटना है? अपने घर के अंदर। लेकिन एक चीज़ समझिए, जब आप घर के तरफ रवाना होते हैं तब आपके पास क्या मन के अंदर होता है? बहनें क्या सोचेंगी, अब घर जाना है, पूरी साफ़ सफाई करनी है, जो कपड़े हैं सब धोने हैं। एग्जर्शन 15 दिन जो आराम से हमने बिताए वो समाप्त हुए। अब आगे जाकर क्या होगा? मेहनत शुरू होगी, क्योंकि काम बढ़ गया। भाई सोचेंगे कि भाई मैं नौकरी जाऊंगा, जितना काम छोड़ा है वो करना पड़ेगा, बिजनेस जाऊंगा, वापस से 15 दिन का जो गैप है उसको पूरा करना है। तो बर्डन जो है वो बढ़ जाता है वापस आने के बाद। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप घर के अंदर पहुंचते हैं और आपका घर जो है वह एकदम परफेक्ट कंडीशन में आपको दिखता है। हर चीज़ अपने जगह पर है, साफ़ सफाई हुई है, कोई तकलीफ़ नहीं है, जैसे आपने छोड़ा था उससे बेहतर कंडीशन के अंदर आपका घर है। आप एंट्री करते हैं, आपको कैसी फीलिंग आएगी? बहुत उत्साही होंगे। जो आप घूमने गए थे वो आनंद बढ़ जाएगा। थोड़ा आप अंदर जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपको बहुत
इस समय थके हैं करके, आपको भूख भी लगी है करके, और आपके लिए एकदम पसंदीदा भोजन टेबल पे तैयार पड़ा है, आपकी फीलिंग कैसी होगी? पहले आप सोच रहे थे घर जाने के बाद बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं सब कुछ अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट रीति से पड़ा हुआ है। उस समय आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे? आप खिल उठेंगे, आप मुस्कुरा उठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने जब घर में आए हैं, इस समय हालात जो हैं वो घूम के आने से ज़्यादा सुंदर हालात हैं। सही है? जब आप 21 अध्याय में आ रहे हैं, आप उसी चीज़ को अनुभव करेंगे कि जैसे आप इस यात्रा को समाप्त करके आए हैं, जब आप अपने घर में आए हैं, अब जो कुछ आपने परिश्रम पहले आपको था करना था, परमेश्वर आपको आके कहता है, बस बेटे, बस मेरी बेटी, अब मेरे विश्राम के अंदर हो। अब जितना सारा तुमने परिश्रम पृथ्वी पर किया वो हो चुका, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे पास क्या प्रतिफल है। हालेलुया। तो हमने क्या देखा है अब तक? हमने देखा करके कलीसियाओं, पहले तो हमने यीशु मसीह का भव्य रूप देखा है, कलीसिया का वर्तमान समय देखा है, 7 साल भयानक एक पीरियड देखा है, उसके बाद 1000 वर्ष को पार करते हुए हम कहाँ पर हैं? अनंत जीवन में। कहाँ पर? जब हम इस अध्याय के अंदर जा रहे हैं तो इस उम्मीद से इस अध्याय की शुरुआत कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि 21 और 22 अध्याय जो है वह एक पूरा का पूरा जो है एक रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के लिए हर एक समय में उसको थामे रखने के लिए हर एक कीमत चुकाई, और विश्वास के द्वारा अंतिम सांस तक वे विश्वास में बने रहे। अब परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड देने को जा रहा है, और उस रिवॉर्ड को मुझे और आपको लिखा गया है, यदि तो अंत तक धीरज धरे रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? 21 और 22 अध्याय में जब हम चलते हैं, हम इन चीज़ों को समझिए कि परमेश्वर इस समय हमें क्या देने को जा रहा है। हालेलुया। चलिए हम शुरुआत करते हैं 21 अध्याय की। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। एक चीज़ को समझिए, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने और उसको समझने का अनुभव सामने होने वाली घटनाओं के अनुभव से काफ़ी कम हो सकता है। यहाँ लिखा है फिर मैंने नया आकाश, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, आई सॉ अ न्यू हेवन। अब एक चीज़ को समझिए, जब उत्पत्ति के समय में बाइबल बताती है कि क्या था आदि में, सॉरी मैं यूहन्ना को बोल रहा हूँ, चलिए जेनेसिस 1:1 पढ़िए क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? इंग्लिश में क्या लिखा है? In the beginning God created the heaven and the earth. यहाँ ट्रांसलेशन मिस्टेक है, वहाँ लिखा है हेवेंस। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाए और पृथ्वी बनाई। अब अगर यहाँ का जो हेवन है, अगर आप इब्रियू भाषा के अंदर जाएंगे और प्रकाशित वाक्य के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वे दोनों एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। हम सबको पता है सेब क्या होता है? एप्पल। हम इंग्लिश में उसको एप्पल कहते हैं, हिंदी में सेब कहते हैं, अपनी भाषा में दूसरा कुछ कहेंगे, लेकिन साउथ इंडियन किसी चीज़ को अलग तरीके से कहेगा, लेकिन चीज़ बदल जाती क्या? तो जिस चीज़ को परमेश्वर स्वर्ग बता रहा है वह स्वर्ग ही है। परमेश्वर यहाँ स्वर्ग बना चुका है, पृथ्वी बना चुका है। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की। हाँ, दूसरा पद पढ़िए। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या थी? परमेश्वर जब भी कुछ बनाता है तब सुंदर बनाता है, लेकिन पृथ्वी क्या थी? बेडौल। और यह क्यों हुआ इसको समझना है, एक अलग टॉपिक है कि क्यों उस समय शैतान और उसके दूतों ने क्या किया था, परमेश्वर ने क्यों इस पृथ्वी को
ऊपर से अपना जो लाइट है उसको निकाल दिया और यह पृथ्वी जो है वह बेडौल बनती गई, सुनसान बनती गई। फिर आगे लिखा गया है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या था, वह फिर भी कंट्रोल में था। चलिए वापस आते हैं। मेरा पर्पस बताने का आपको ये था कि परमेश्वर ने जिस आकाश को बनाया, जिस पृथ्वी को बनाया, यहाँ लिखा है फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश, समझ में आया पहला आकाश कहाँ है, जो परमेश्वर ने पहले बनाया था, और पहली पृथ्वी क्या हुआ, जाती रही, समुद्र भी जाता रहा। इमेजिन कीजिए अचानक से आपको पता चले करके जब भूइंडोल होता है तब पृथ्वी का हिस्सा जो है ना वह पृथ्वी से अलग होने लगता है। जब नूह के टाइम के अंदर बाढ़ आई थी उस समय पृथ्वी पहले तो इकट्ठा थी, लेकिन बाढ़ के बाद में पानी ने क्या किया, अलग अलग चीज़ों को बनाया और पृथ्वी जो है वह बढ़ गई करके, उसके अंदर आइलैंड्स बनने स्टार्ट हुए, अलग अलग तरीक़ों में बढ़ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी जो है उसका आकार बदला, लेकिन पृथ्वी नष्ट नहीं हुई। लेकिन क्यों परमेश्वर पहले आकाश और पहली पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, और बाइबल यूहन्ना को दर्शन दिखा रही है कि नया आसमान, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी जो है वह उतर रहे हैं। एक चीज़ को समझिए, परमेश्वर जब भी कोई चीज़ बनाता है, वह जब आप इस अध्याय के आगे जाएंगे वहाँ वह कहता है देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नया कर रहा हूँ। पहले स्वर्ग के अंदर पाप हुआ था, क्योंकि लूसीफर ने कहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर क्या बनाऊंगा। अब वहाँ पाप कैसे आया ये एक अलग विषय है। फिर पृथ्वी पर कैसे पाप हुआ, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने पृथ्वी को श्राप दिया था कि नहीं, कि तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है। तो परमेश्वर किसी ऐसे चीज़ को नहीं रखे रहना चाहता जिसके ऊपर उसने श्राप डिक्लेयर किया है। इसीलिए पहला जो था वह हटा रहा है और नई सृष्टि को ला रहा है। आ रहा है समझ में? हम मसीह में क्या हैं? नई सृष्टि है। इसीलिए यह जो शरीर है पुराना, इसको परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेगा। आ रहा है समझ में? क्यों परमेश्वर कहता है कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, यह उतर जाएगा। पौलुस कहता है तब नाशवान हट जाएगा और अविनाशी को हम पहन लेंगे। परमेश्वर रूपांतर करता है। परमेश्वर हमको ऐसा नहीं कि भाई इसको हटाओ करके, परमेश्वर जानता है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, इसीलिए हमको रूपांतर कर रहा है। यहाँ जो पुराना आसमान है, स्वर्ग है, उसको हटाया जा रहा है। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी जो है वह आ रही है करके। हालेलुया। एक चीज़ को समझिए, जब परमेश्वर पुराने को हटा रहा है और नए को ला रहा है तो परमेश्वर ने कुछ न कुछ सोचा होगा। बराबर? जब हम यहाँ पर हैं, परमेश्वर की ये सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है। आप गीतों को सुनेंगे, सूर्य जब पैदा होता है, बारिश होती है, लिखा बहते झरने, ये सब बहता हुआ पानी तेरा क्या करते हैं? तेरा गुणगान करते हैं। पहाड़ भी जो ऊंचे ऊंचे हैं, ये परमेश्वर के गीत गाते हैं, हमको परमेश्वर ने बनाया है। ऐसे गीत लिखे गए हैं बाइबल में, बाइबल से, कि सृष्टि तेरी आराधना करती है कि परमेश्वर तू कितना सुंदर है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? इस सृष्टि से दूसरी सृष्टि के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो सोचिए, जब यह इतनी सुंदर है, परमेश्वर इसको हटाने जा रहा है, तो नया जो आएगा वो क्या होगा? सोच रहे हैं? सोच पा रहे हैं कि नहीं? तो क्या होगा? इससे अच्छा होगा कि इससे बुरा होगा? अच्छा होगा। उस अच्छे की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर बनाता है, लिखा है जो धन यहोवा देता है उसमें दुख की मिलावट नहीं करता। तो जो चीज़ परमेश्वर बनाता है वो कैसे देगा? लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? और जब पवित्र आत्मा दिया तब बाइबल कहती है बयाने के रूप में दिया है। जब आप किसी चीज़ को टोकन देते हैं वो बयाना होता है,
क्यों? क्योंकि आप इस बात का करार करते हैं कि मैं और जितना है देकर, जिस चीज़ के लिए मैंने टोकन दिया है उसको मैं लूँगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, इसका मतलब मैं और आप बहुमूल्य हैं। और अब जो है वह एक करार को पूरा कर रहा है इस स्वर्ग और पृथ्वी को लाकर कि देखो, जिसका मैंने तुम्हें वादा किया था मैं तुमको वहाँ लेके चल रहा हूँ। हालेलुया। हम गीत गाते हैं या हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे। तो जो 1000 वर्ष का समय होगा हम वह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, क्योंकि यह इस पृथ्वी ने 6000 वर्षों के अंदर क्या देखा है? शैतान का शासन देखा है मनुष्य जाति पर, लेकिन 1000 वर्ष में यीशु मसीह राज्य करेगा करके। लेकिन अब वह पृथ्वी भी जाने वाली है और क्या आ रहा है? नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आ रही है। आगे पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर वह देखता है कि पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग में से क्या देखा? उतरते हुए देखा। पुरानी अगर पृथ्वी थी उसके अंदर भी यरूशलेम है, लेकिन परमेश्वर उसको हटा रहा है। परमेश्वर नए तरीके से चीज़ों को बना रहा है। ब्रदर, यशाया की पत्री उसका 65 अध्याय का 17 वचन पढ़िए, क्या लिखा है परमेश्वर? क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें सिमरन न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। मैं नया आसमान और नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ। अब यशाया इतने साल पहले से देखकर भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर नया आसमान और नया स्वर्ग और नई धरती को बनाएगा। इसका ही 66 उसका 22 पद पढ़िए। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, वो क्या कहता है? जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं, इंग्लिश में लिखा है विच आई विल मेक, यानी परमेश्वर गारंटी देता है कि मैं वहाँ बनाऊंगा। ये भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं जो यशाया को परमेश्वर ने पहले से दिखा दिया कि आने वाले समय के अंदर जो है वह चीज़ें जो हैं वह कैसे बदलेंगी करके। अगर इसी चीज़ को आप दूसरा पतरस में जाएंगे 3 अध्याय उसके 12-13 पद में पतरस इस बात की पुष्टि करता है। हम इंतज़ार करते हैं, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। दूसरा पतरस 3 अध्याय शायद 13 वचन है। हाँ पढ़िए। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। अब पतरस जो है वह क्या बोलना चाह रहा है कि हम प्रतिज्ञा के अनुसार, किसकी प्रतिज्ञा? जो मसीह ने उनके साथ की, हम नए स्वर्ग और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें क्या निवास करेगी? धार्मिकता निवास करेगी। यह वही पतरस है जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेलों के साथ जाके पूछता है, क्या तू इस समय इज़राइल को राष्ट्र लौटा रहा है क्या? अब पतरस इतने सालों के बाद, पौलुस से मिलने के बाद, पवित्र आत्मा के कार्यों में बढ़ने के बाद मैच्योर्ड हो चुका है। अब उसके सामने चीज़ें खुल रही हैं, वह बता रहा है करके कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की है कि वह नया आकाश यानी नया स्वर्ग और नई पृथ्वी जो है दे रहा है। उसके शब्दों में देखिए, हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश और नए पृथ्वी की क्या देख रहे हैं? आस देख रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? नेवरलेस वी अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस लुक। एक जगह लिखा है वी होप फॉर, हमारी आंखें लगी हुई हैं कि वह कब आएगा। और हम जहाँ पर हैं, वापस आइए दो पद के अंदर, हम वहाँ पर इस समय पहुँचे हैं जहाँ पर सारे पुराने नियम और नए नियम के लोग जो हैं आशा लगाए बैठे थे कि हम यीशु के साथ, हम परमेश्वर के साथ सदा नए इसके अंदर निवास करेंगे, जिसकी भविष्यवाणी यशाया नबी ने भी की थी।
वह पवित्र नगर यरूशलेम जो है स्वर्ग से नीचे उतरता देख रहा है। अब एक चीज़ को सोचिए, यूहन्ना जो है वह कहाँ रहता था? इज़राइल में। यरूशलेम उसने देखा था। जब यूहन्ना के सामने होगा कि नया यरूशलेम उतर रहा है, क्योंकि वह सारे पड़ावों को देखते हुए आया है, तो सोचिए यूहन्ना का उस समय जिज्ञासा कैसी होगी। क्योंकि यूहन्ना पद्मोस टापू पे आत्मा में उठा लिया गया है। परमेश्वर उसे बारी बारी से सब कुछ जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया, यह दिखाते दिखाते उसे ऐसे पड़ाव पर लेकर आया है जहाँ पर यह पृथ्वी है वह पृथ्वी पर ही, लेकिन वह टल जाएगी और नया पृथ्वी नया स्वर्ग उतरते हुए देख रहा है। अब उसके अंदर वही फीलिंग्स आ रही हैं जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप घर पहुँचो और सब चीज़ आपको अपनी जगह पर रेडी मिले, आपको फीलिंग कैसा आएगा? वह यूहन्ना महसूस करते हुए इन शब्दों को प्रकट कर रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अब परमेश्वर यहाँ प्रॉमिस कर रहा है कि मेरा निवास कहाँ होगा? मनुष्य के बीच में। जब पुराने नियम के अंदर मूसा जो है कहीं पर भी जाता था तो परमेश्वर का जो तेज है वह दिन के अंदर बादल बनकर और रात को आग का खंबा बनकर उनकी अगुवाई करता था। एक बार परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उनको लेके चला जा। तब मूसा ने कहा कि जब तक तू आगे नहीं जाएगा मैं इनको लेकर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो वह उस समय जहाँ रुकते थे वो एक तंबू को बनाते थे। परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग के अंदर जो मंदिर है उसको बनावट पृथ्वी के ऊपर बताई। वे जब भी किसी जगह पड़ाव डालते थे वहाँ पर वे तंबू बनाते थे जिसके अंदर वे वाचा का संदूक भी रखते थे, और जब तक कहीं उनको जाना होता था तो वे तंबू को पहले लपेटना पड़ता था। वह तंबू जो है उनके साथ जो रहता था वह इस बात का क्या था? रिप्रेजेंट करता है, इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर उनके मध्य में है। समझिए इस चीज़ को। पुराने नियम के अंदर जब मूसा इज़राइल का नेतृत्व कर रहा था, उनके बीच में वह वाचा का संदूक था, तंबू का टेम्पल था। यह इस बात को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, वह खुद कलीसिया और सारे पवित्र लोगों के साथ में क्या है? साथ में रह रहा है। हालेलुया। आप मोबाइल से किसी के साथ बात करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके सामने है तो एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? मोबाइल के जैसा कि उससे अच्छा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए किसी का बेटा, किसी की बेटी अमेरिका के अंदर है, वे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने जब होगा वह एक्सपीरियंस बहुत अलग है। तो जब परमेश्वर साथ में है, सब लोग हम उसके साथ में हैं, तो सोचिए कैसा अनुभव होगा। इमेजिन कीजिए जब हम इस वर्तमान परिस्थिति में हैं, कुछ कहना है परमेश्वर को, हम ढूंढते हैं, वहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। इस चीज़ से आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होना चाहिए कि एक समय आ रहा है जहाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहने वाला है। हालेलुया। एक छोटा बच्चा है, जब गली में जाता है, अकेला जाता है, उसे डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है, किसी और चीज़ से डर लगता है। लेकिन जब अपने पिता के साथ या अपने माता के साथ जाता है ना, तब उसको डर नहीं लगता। हालात वही हैं लेकिन डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह जानता है मैं किसके साथ हूँ। तो सोचिए हम परमेश्वर के साथ होंगे तो उस समय हमारा अनुभव कैसा होगा। चलिए आगे चलते हैं। और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। देखिए लिखा है वह उनके आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इस पृथ्वी पर जहाँ हम वर्तमान में हैं, यहाँ हम जिस शरीर में हैं, वहाँ पर क्या है? पीड़ा है, तकलीफ़ है। लेकिन आने वाला जो नया स्वर्ग होगा उसके अंदर पीड़ा नहीं होगी, उसके अंदर किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। लिखा है
इसके बाद मृत्यु न रहेगी। यानी जब परमेश्वर हमें उस नए स्वर्ग के अंदर ले जा रहा है, उससे पहले जो है वह मृत्यु को जो है वह नाश कर रहा है। मैंने आपको अगले सप्ताह जब हम 20 अध्याय में थे, वहाँ लिखा है कि अधलोक और मृत्यु भी आग की झील में डाले गए। यानी परमेश्वर मृत्यु का भी पूरी तरीके से नाश कर रहा है। जो उसके साथ हैं वह ऐसी दशा में है जो कभी मर नहीं सकते हैं। वे युगानुयुग यीशु के साथ राज्य करेंगे। और लिखा गया है न उस समय शोक, विलाप, पीड़ा, पहली बातें सब समाप्त हो रही हैं। तो जो परमेश्वर बदल रहा है चीज़ों को, उसका अनुभव कीजिए। कैसा होगा नया स्वर्ग। चलिए आगे। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। अब जब यूहन्ना को परमेश्वर दिखा रहा है, यीशु जब बता रहा है, लिखा गया है उसने उससे कहा कि देख, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन कहती है बिहोल्ड। यानी अगर आप इस वाक्य का इम्पैक्ट समझेंगे तो वह उसका ध्यान केंद्रित कर रहा है, सतर्क हो जा। कहीं चीज़ पे अगर कोई लापरवाह है तो उसको कैसे हम कहते हैं, सावधान हो जा और सुन। वह उसको बता रहा है, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सब कुछ नया कर रहा हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि यह वचन क्या है? विश्वास योग्य सत्य हैं। इसी चीज़ को पतरस समझ चुका था, जो कहता है हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नए स्वर्ग और नए पृथ्वी की आशा कर रहे हैं। लिखा है सब पुराना सब बीत गया। देखो, यह बता रहा है कि वही वचन को परमेश्वर कंटिन्यू कर रहा है। देखो मैं चीज़ों को बदल रहा हूँ यहाँ पर। चलिए आगे ब्रदर। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। अब उसने कहा यह बातें क्या हो गई? पूरी हो गई। इंग्लिश में लिखा है इट इज़ डन। जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था, उसके शब्द क्या थे? इट इज़ फिनिश्ड। एक ट्रांसलेशन में लिखा है इट इज़ डन। यूहन्ना 19 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है क्यों यीशु ने ये शब्द कहे, कि वह बता रहा है करके कि मैं कुछ को बंद कर रहा हूँ, कुछ समाप्त कर रहा हूँ करके। यानी मनुष्य जाति पर जितना सारा उस समय दंड था, मैं उसको क्या कर रहा हूँ? पूरा कर रहा हूँ, उसका भुगतान कर रहा हूँ। जब आप इसका 16 अध्याय का 17 वचन पढ़िए, जब फाइनल परमेश्वर यहाँ पर अपना कटोरा उंडेल रहा है अपने क्रोध का, उस समय भी एक शब्द आया था। पढ़िए क्या लिखा है। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। हाँ, हो चुका। इंग्लिश में लिखा है इट इज़ डन। यानी जब परमेश्वर आखिरी अपना प्याला उंडेलता है पृथ्वी पर क्रोध का, वह उस समय एक बार फिर से कहता है पूरा हुआ। यानी मैं जिस न्याय को भेज रहा था वह क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। तो जब जब परमेश्वर इस शब्द का इस्तेमाल करता है, वह एक चीज़ को बताना चाहता है कि पुराना जो है मैं कुछ समाप्त कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? वापस आइए उसी जहाँ पर हमने छोड़ा था 21 अध्याय में। क्या यहाँ लिखा है? यह बातें पूरी हो गई। मैं क्या हूँ? अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर दिखा रहा है कि अब जो मैंने तुमको बताया था, पहला आकाश या स्वर्ग और पहली पृथ्वी, यह क्या हुआ? समाप्त हुआ। पहले की बातें समाप्त हुई। मैं अब नए के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? परमेश्वर अपने लिए कहता है मैं अल्फा हूँ और ओमेगा हूँ। यशायाह की पत्री में शायद 46 अध्याय 10 वचन में लिखा है, आई एम द लॉर्ड हु नो द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी मैं वह परमेश्वर हूँ जो अंत को शुरू होने से पहले ही जानता हूँ। तो परमेश्वर आदि है, परमेश्वर अंत है। उसका ना तो शुरुआत का पता है, ना उसके अंत का पता है। जब हम शुरुआती दिनों में सीख रहे थे, तब एक पास्टर आते थे बी मैथ्यू, उन्होंने हमको एक वर्ड सिखाया था कि परमेश्वर को तुम क्या वह स्वयंभू है, यानी वह अपने से रचा गया परमेश्वर है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई पता नहीं है, उसका अंत क्या है पता नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वह ऐसा है।
ना तो उसकी शुरुआत पता है, यानी ना तो कहाँ से परमेश्वर आया पता नहीं, उसका अंत नहीं हो सकता। तो ऐसे परमेश्वर के साथ जब हम स्वर्ग के अंदर होंगे, इमेजिन कीजिए कैसी परिस्थिति होगी। ना वहाँ दुख है, ना वहाँ पीड़ा है, ना वहाँ परेशानी है। ज़रा सोच के देखिए, आप 1 घंटा 1 दिन भी अगर वैसा इस पृथ्वी पर आपने अनुभव किया होगा, आप सोचते होंगे वह दिन लौटना चाहिए जहाँ पर कोई टेंशन नहीं था। परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन वहाँ लेने के लिए जा रहा है कि आओ मेरे साथ में, तुमने पृथ्वी पर मेरे लिए बहुत कुछ इंतज़ार किया, क्योंकि यीशु ने कहा इस समय संसार जो है वह आनंद करता है, तुम विलाप करते हो लेकिन तुम्हारा विलाप आनंद में बदल जाएगा। वह समय आ रहा है जब परमेश्वर यहाँ हर एक उस चीज़ का आनंद के अंदर बदलाव कर रहा है। और यह आनंद कौन दे रहा है? यह कोई ना तो किसी मनुष्य के द्वारा आ रहा है, ना किसी और चीज़ के द्वारा आ रहा है, यह परमेश्वर के द्वारा आ रहा है। सोचिए जब परमेश्वर देता है वह कैसे देता है। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही कहा, जब तुम बुरे होकर मनुष्य को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अपने बच्चों को, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा नहीं देगा। जब इस वर्तमान समय में भी पवित्र आत्मा हमें मिला है जो मेरी और आपकी रक्षा करता है, इमेजिन कीजिए क्या हालत होंगे उस समय, क्या क्या होगा उस नए स्वर्ग में। हालेलुया। चलिए, आदि हूँ अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, अब और वचन है कनेक्टिंग अल्फ़ा ओमेगा के विषय में, यशाया इस बारे में जाता है, लेकिन क्योंकि समझ जा रहा है हम उसके अंदर डीप नहीं जाते। लेकिन समझ लीजिए हमारा परमेश्वर जो है वह पहला है और वह आखिरी है। चलिए आगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। ध्यान से सुनिए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ, यही जो शब्द थे 2 और 3 अध्याय में, जब जब उसने कलसिया को संबोधित किया, उसने एक ही चीज़ को बताते हुए कहा कि जो जय पाए मैं उसको सब कुछ दूंगा। तो कंडीशन है एक, क्या कंडीशन है? जय पाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि यीशु मसीह ने तो मेरे लिए ऑलरेडी सब कुछ पूरा कर दिया है, क्रूस पर यीशु ने सब पूरा कर दिया मेरे लिए, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कार्य करूँ? क्योंकि जब हम सोचते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि याकूब कहता है विश्वास कर्म के साथ पूरा होता है। कैसे? विश्वास को क्या चाहिए? फेथ विथ एक्शन। यानी मैं जिस चीज़ पर विश्वास करता हूँ मुझे उसमें अंतिम सांस तक बने रहना है। तो जो वचन में लिखा है, यह वचन सत्य है, मुझे सत्य पे खड़ा रहना है अंतिम सांस तक। यह जो है चीज़ परमेश्वर चाहता है कि जब तुम जय पाओगे, यानी जब तुम अंतिम सांस तक चाहे कितनी भी हानि उठानी पड़े, आप परमेश्वर के वचन पर बने रहते हैं, तब आप जय पाते हैं। आ रहा है समझ में? क्योंकि याद रखिएगा, यहूदा इस्करियोती के समान शैतान बहुत प्रलोभन बेचता है। यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के जो थे ना, उसको यीशु के साथ वह जाया करता था। मत्ती 10 अध्याय में लिखा है कि वह जब 12 के 12 चेले लौटे, वह उनसे बात करता है, वह कहते हैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। इसका मतलब यहूदा इस्करियोती भी आके यह गवाही देता है कि तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। लेकिन वही यहूदा इस्करियोती आगे चलकर उसका पकड़वाने वाला बना, वह नाश हो गया। जानते हैं कीमत क्या है? हमने विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अब आखिरी सांस तक मुझे परमेश्वर के वचन पे बने रहना है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? यही चीज़ है जो हमें शैतान भरमाता है। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, ताकि वह हमारी निर्बलताओं में सहायता करे। बात आ रही है समझ में? इस समय सोचिए, सबसे बेहतरीन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है हमें। ऐसा नहीं है करके कि भाई मुझे कुछ लग्जरी चाहिए, मैं प्रार्थना करूं बैठ के, मुझे कोई अच्छा चीज़ चाहिए, मेरे पास कोई कमी घटी नहीं हो, इसके लिए नहीं। जब हमारे पास परीक्षा आए, उस समय मैं पवित्र आत्मा की सहायता लूं, वचन का सहायता लूं, ताकि मैं यीशु में बना रहूं।
इसीलिए लिखा है जो जय पाएगा करके। तो मेरी और आपकी लड़ाई चालू है, लेकिन लड़ाई किससे है? इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकतों से है। अभी तक हमने अगले अध्याय में देखा शैतान समाप्त हुआ, लेकिन वर्तमान में शैतान कहाँ है? अभी शैतान कहाँ है? इस पृथ्वी पर है। कलस्याओं के विरुद्ध में वह हमला कर रहा है। तो हमारी लड़ाई चालू है। तो हमारी लड़ाई शैतान के साथ में है और आखिरी सांस तक चलती रहेगी। इसीलिए हमें विजय पाना है। याद रखिएगा इस चीज़ को, यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, अब हमको शैतान को बने रहकर सत्य पे हराना है। चलिए आगे क्या लिखा है, जो जय पाए मैं उन वस्तुओं का वारिस करूंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आगे, पर डरपोकों और अविश्वासियों और गिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अब एक चीज़ को समझे, बाइबल एक कैटेगरी यहाँ पर बयान करती है कि ये सब लोग कहाँ मिलेंगे? गंधक के झील में मिलेंगे, जो दूसरी मृत्यु है। इसीलिए यहाँ पर होने वाले जो चीज़ें हैं, हमें सावधान रहना है कि हम इसमें से किसी भी एक चीज़ के अंदर नहीं होने चाहिए। हम जब इस स्टडी कर रहे थे, आज भी यदि किसी से अपराध होता है, पाप होता है, एक चीज़ समझिए, आज भी यीशु मसीह का लहू कलवरी पे ताज़ा है। आज भी परमेश्वर ने कहा है कि हमारा उसके पास एक वकील है, हम उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं गिर चुका हूँ, आप मुझे फिर से अपने लहू से शुद्ध कीजिए। लेकिन इस गिरावट को परमेश्वर लाइसेंस नहीं देता कि हम मांगते रहें, गिरते रहें, लेकिन हम पवित्र आत्मा की सहायता लें ताकि मैं बुराई से बाहर निकल सकूं, मैं पाप से बाहर निकल सकूं। तो जब हम इसके द्वारा बाहर निकलते हैं, बाइबल हमें कहता है तुम्हारे ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। आगे चलिए। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं तुझे दुल्हन दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? मेमने की पत्नी दिखा रहा हूँ। अब नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे तो बाइबल बताती है कि मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। आप और मैं कलीसिया का हिस्सा हैं, तो मसीह की दुल्हन हम अपने आप को मानते हैं। बाइबल एक ट्रांसलेशन यहाँ डाल रही है, पढ़िए यहाँ क्या लिखा है कि मैं तुझे मसीह की दुल्हन दिखा रहा हूँ। आगे, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। अब उसको आत्मा के अंदर, अब ऑलरेडी वो दर्शन जो देख रहा है वह सब शारीरिक दर्शन में नहीं देख रहा है, लेकिन वह उसको बताना चाहता है कि उसने ऑलरेडी जब आत्मा के अंदर आने के बाद फिर से देखता है कि उसके शरीर से कुछ परमेश्वर उसे बाहर लेके जा रहा है ऊंचे स्वर्ग के एक पहाड़ पर। वहाँ से उसको दिखा रहा है कि स्वर्ग नया जो यरूशलेम है, जो सजा हुआ है एक दुल्हन के समान, वह नीचे उतर रहा है। कहाँ पर? ऊपर से नीचे आ रहा है। और इसी को उसने कहा कि यह मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। चलिए आगे। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। यहाँ लिखा है परमेश्वर की महिमा उसमें थी। किसमें? जो नया नगर उतर रहा है उसमें उसकी महिमा है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी कही, शब्द को जो है ना, अगर आप नॉर्मल समझेंगे, आप असली डेप्थ को, असली गहराई को नहीं समझ पाएंगे। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, कितने बार आपको महसूस होता है जैसे पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे तक आपके रोंगटे खड़े कर रहा है, आपको एक करंट के जैसा महसूस होता है। हुआ है कभी आपके साथ? होता है। तो जो वह है, हम उसको कहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा आपके ऊपर आ रही है, आप उसको फील कर रहे हैं। जैसे लिखा है कि मंदिर महिमा से भर गया। जब हम 16 अध्याय में थे, लिखा था मंदिर खुला और वह धुएं से भर गया। वह महिमा जो है,
जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिखाई थी वहाँ स्वर्ग में, अब यहाँ वह बता रहा है कि जिस नगर में वह लेके जा रहा है वह उसके महिमा से भरा है। ज़रा कल्पना कीजिए, चलते उठते समय आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहाँ सामने सामने है। जब आप उस मंजर में होते हैं आप बहुत अपने आप को लाइट फील करते हैं। किया है कभी आपने ऐसा कि आप आराधना करते समय हो या कभी पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ और आप लाइट अपने आप को महसूस कर रहे हो, जैसे कोई चीज़ का ख्याल नहीं है। वह एक्सपीरियंस आपको नए स्वर्ग में, नए यरूशलेम में मिलेगा, हर पल मिलेगा। वह ऐसा नहीं किसी किसी मंजर पे आके मिलेगा, हर मंजर पे परमेश्वर आपको वह देने वाला है। तो कल्पना कीजिए वह कैसा हो सकता है। चलिए आगे। हाँ, क्या लिखा है? और उसकी ज्योति बहुत बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर के समान यशब की नाई स्वच्छ है। अब अगर आपको समझना है ना, तो पहले ये जो लिखा है ना प्रीशियस स्टोन, जेस्पर, उसको समझना पड़ेगा वह कैसा दिखता है। आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको लाइट डालनी पड़ेगी और फिर आपको पता चलेगा उसकी चमक कैसी है। हीरे के ऊपर कभी देखा है लाइट गिरती है वह कैसे चमकता है? उसको जब तक आपने देखा नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या बोलने का चाह रहा है। वह जो लाइट है ना, वह जब हीरे के टकराती है, डायरेक्शन चेंज करती है, उसके अंदर से बहुत रंग निकलते हैं। यही बताना चाह रहा है वहाँ पर तेज कितना होगा परमेश्वर का। वह इस यशब से भी सुंदर तेज होगा परमेश्वर का। चलिए आगे। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। हाँ, अब वो नगर जो उतर रहा है ना, उसकी शहरपना यानी बाउंड्री, बाउंड्री पता है ना, किसी को भी बाहर से वॉल होती है, वो बाउंड्री वॉल बहुत बड़ी थी। और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। अब उसके फाटक कितने हैं? वह जो 12 फाटक हैं उसके 12 स्वर्गदूत हैं आगे। और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। अब जो 12 फाटक हैं उनके एक एक फाटक पे इजराइल के गोत्र का नाम लिखा है। किसका नाम? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। याकूब के कितने संतान थे? 12। और याकूब को परमेश्वर ने इजराइल कहा करके, और उसी 12 गोत्रों को, जैसे हमने पहले देखा था कि 12 गोत्रों में से उसने 1,44,000 लोगों को चुन लिया था। अब परमेश्वर 12 गोत्रों में से क्या कर रहा है, एक बड़ा नगर है, उसके चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है, और उस बाउंड्री पे जो गेट हैं एक एक का नाम उसमें लिखा हुआ, एक एक गोत्र का नाम लिखा हुआ है। अब इसका इंपॉर्टेंस आप तब समझ पाएंगे जब आपको पुराना नियम समझा होगा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था और जब परमेश्वर ने इजराइल को जो महत्व दिया है, जब ये चीज़ें आपको पता होंगी तब आपको पता चलेगा क्यों यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक एक गेट पर उनका नाम लिखूंगा। आगे पढ़िए। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। अब ये सुनने में बहुत कॉमन लग रहा है कि भाई 3 फाटक हैं, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लेकिन हर दिशा में 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जैसे भी है, तो 3-3 गेट 3 तरफ हैं और ये चौकोन बना हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे कि यह नगर कैसा है। समझिए, जहाँ पर आप चलने वाले हैं वह नगर कैसा है। आगे। और नगर की शहरपना की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। नगर की शहरपना 12 नेवें थी। किसकी? जो बाउंड्री है उसकी जो फाउंडेशन है वह क्या है, 12 नींव थी उसके, यानी उसका जो नीचे का फाउंडेशन पिलर होता है, और उन पर मेमने के क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? प्रेरित कितने हैं? 12। तो 12 प्रेरितों के वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं है, यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि वह नाश हो चुका है। एक चीज़ को समझिए। चलिए पढ़िए, इससे पहले इसका 3 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए, क्या लिखा है। जो जय पाए
उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। अब मंदिर जो है एक्चुअली में नए यरूशलेम में मंदिर नहीं है, लेकिन ये जो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं, क्योंकि मंदिर का मतलब है, क्योंकि आप और मैं क्या है? परमेश्वर के, यानी जिसके अंदर परमेश्वर निवास करता है। तो नया यरूशलेम जब बनेगा, जब प्रभु वहाँ पर आपके और मेरे साथ रहेगा, वह कहता है कि वहाँ पर मैं तुम्हें क्या करूँगा? एक खंभा बनाऊंगा। किसको? बोलिए बोलिए, किसको? लिखा है यहाँ पर 12 चेले जय पाते हैं। जो जय पाएगा, तो ये शब्द किसको लिखे गए हैं? कलीसिया को। तो लिखा गया है कलीसिया में से जो भी जय पाएगा, उसमें मैं भी आते हैं, आप भी आते हैं, जितने सारे लोग जय पाते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका कहाँ क्या बनाऊंगा? उनको मंदिर में खंभा बनाऊंगा करके, और फिर कभी बाहर न निकलेगा। यानी वह वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। पढ़िए। और नगर की शहरपना की 12 नींवें हैं और उनमें मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। अब एक चीज़ को सोचिए, क्यों बाइबल बताती है कि 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं? क्यों 12 प्रेरित करके लिखा गया? जब यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर गए, उस समय सबसे पहले जो गॉस्पेल है वह कौन सी आधार पे गया? वे लोग अटारी पे प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और आग किसी जीवें फटती हुई दिखाई गई। वे गए और क्या करने लगे? वे जाके बाहर जाके सुसमाचार प्रचार करने लगे। तो क्यों बाइबल बताती है करके कि 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए हैं? क्योंकि इनके द्वारा सुसमाचार क्या हुआ? तो परमेश्वर बताना चाहता है कि जिस मंदिर पे मैंने फाउंडेशन बनाई है, वह फाउंडेशन, वह नींव जो है किस पे बनी है? सुसमाचार के ऊपर। तो आप और मैं अगर सुसमाचार बता रहे हैं करके, तो परमेश्वर बता रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नींव बनाए हुए हूँ। आ रहा है कुछ समझ में? ये गुड़ बातें हैं अगर आप समझ जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है 12 प्रेरित कोई एक्स्ट्रा नहीं थे कि परमेश्वर उनको बुला रहा है, लेकिन वह बता रहा है कि जो शिक्षा मैंने उनके द्वारा आरंभ की करके, उसी शिक्षा में बनते हुए करके मैं अपनी नींव को उस सुसमाचार पे बना रहा हूँ। मैं उन गोत्रों का नाम 12 फाटकों पर दे रहा हूँ, और उसकी शहरपना के जो खंबे हैं उनके ऊपर हर एक वह सिद्धांत बना हुआ है। अगर आप नींव को हटा दो तो क्या हो जाएगा? फाटक गिर जाएगा। तो नींव किस पे बनी है? सुसमाचार पे। किस पे? 12 जो चेले, 12 जो गोत्र हैं वह किस पे टिके हैं? खंभों पर। खंबे किस पे टिके हैं? सुसमाचार पे। तो अल्टीमेटली जो 12 गोत्र हैं वह भी बेस क्या है उनका? सुसमाचार। इसके लिए जब हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पुराने लोगों ने कैसे उद्धार पाया? व्यवस्था से नहीं, उन्होंने भी यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पाया है, क्योंकि वे इसकी बाट जोते थे, हमारे लिए एक आएगा और आकर हमें छुड़ाएगा। तो चाहे पुराने नियम के लोग हों या इस समय के लोग हों, कि सबको उद्धार किससे मिला है? यीशु के लहू से। किस लहू के बिना किसी को भी उद्धार नहीं है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय जा रहा है फास्ट। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। तो जो 7 स्वर्गदूतों में से जिसके पास वह आखिरी कटोरे थे, जो उससे बात कर रहा था, वह उसके पास आता है। उसके पास एक डोरी थी मापने के लिए, एक मेजरमेंट टेप थी। चलिए आगे क्या लिखा है? और वह नगर चौकोर बसा हुआ था। वह नगर कैसा था? चौकोन बसा हुआ था। आगे। और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। जब उसने नापा वो कितने कोस का निकला? 750 कोस का, लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास। कितना? 2400 किलोमीटर के आसपास यह ऐसा फैला था, यह ऐसा फैला था। आगे पढ़िए। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसकी जितनी लंबाई थी उसकी जितनी, अब उसकी ऊंचाई
उतनी थी। जब ये वचन में पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था परमेश्वर ने क्यों लंबाई का जिक्र किया। अब ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है इसके अंदर और बदलाव हो। तब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन उनकी कितनी ऊंचाई होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के आसपास, उससे ज़्यादा उतनी भी शायद हों करके। तो मैं सोच रहा था प्रभु 2400 किलोमीटर की ऊंचाई, ऊपर क्या है? यहाँ पर तो ऊपर आसमान है ना, वहाँ परमेश्वर बता रहा है कि 2400 किलोमीटर मैंने चौड़ा बनाया है, 2400 किलोमीटर लंबा बनाया है, और ऊंचा कितना बनाया है? उतना ही। तो ऊंचा बताने का मतलब क्या है? इसका मतलब शायद परमेश्वर उस नगर में जितने सारे बनाएगा चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा जो होंगे बड़े होंगे करके। ये हो सकता है, क्योंकि लिखा है। क्यों परमेश्वर ने तो कहता ऊंचाई के विषय में, समझ रहे हैं? यह जो मकान है या जो जहाँ बैठे हैं, यह इसकी क्या है? लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इसकी हाइट भी उतनी हो तो हम समझ सकते हैं कि ये क्यूब के हिसाब से बना है। यानी परमेश्वर बताना चाहता है कि नया यरूशलेम कितना बड़ा होगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़िए। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। पढ़िए आगे बढ़िए। और उसकी शहरपनाह की जुराई यशब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। 1 मिनट। शहरपनाह की जब ऊंचाई मापी कितनी थी? 65 मीटर ऊंचा मेरा बाइबल कहता है। यानी जब मैंने इसको देखा, खाली बाउंड्री वॉल जो बता रहा हूँ, जो नगर के बाहर थी, लगभग 210 फीट के आसपास हो रही है। कितनी? अब अमूमन जो एक फ्लोर की हाइट हम गिनते हैं वह 10 फीट की गिनते हैं। यानी जो बाउंड्री बाहर बनी हुई है वह इतनी ऊंची है, लगभग एक 20 माले की बिल्डिंग समझ लीजिए, वह कितनी ऊंची होती है। अब एक नगर जो इतना बड़ा बना हुआ है, उसके बाहर जो चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो बाइबल क्या बताना चाहती है, क्योंकि बाउंड्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहेजकेल में लिखा है मैं अपनी शहरपनाह खुद बनाऊंगा, आग सी शहरपनाह। और परमेश्वर वहाँ रहता है, ना वहाँ चोर होगा, ना वहाँ कोई ऐसी कोई घटना घटेगी। बाउंड्री की एक्चुअली में ज़रूरत ही नहीं है नई नगर में, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा वहाँ धार्मिकता निवास करेगी। हम बाउंड्री कब देते हैं? जब हमें कोई खतरा होता है। वहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्यों इस चीज़ को बता रहा है? समझाने के हिसाब से कि वह कितनी बड़ी है, वह कौन सी चीज़ें हैं। यानी जो परमेश्वर बना रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से खतरा आएगा। परमेश्वर बताना चाहता है कि जो तुम अंदर हो करके उससे बाहर तुम नहीं जा सकते। आ रहा है समझ में? एक लिमिट परमेश्वर ने बाउंड्री बनाई है, शायद उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। वो हमारे लिए बनाई है परमेश्वर ने, ताकि हमें पता चले हम कहाँ तक जा सकते हैं। आगे चलिए। और उसकी शहरपनाह की जुराई यशब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवरी हुई थी। पहले जो शहरपनाह के फाटक हैं वे अलग अलग बने हुए हैं, और जितने सारे उसकी नीवें हैं वह अलग अलग बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई हैं। पढ़िए। पहली नींव यशब की थी। अब ध्यान से सुनिए, पहली नींव किसकी है? दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, हाँ, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणके की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसने की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। अब जब आप ये सब पढ़ते हैं आपको बोरिंग लग सकता है कि ये क्या परमेश्वर बताना चाहता है, कि एक एक चीज़ जो है, लेकिन इसका एक खास मकसद है।
परमेश्वर बताना चाहता है करके कि जितने सारे नींवें हैं ना, वो किससे बनी हुई हैं? बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई है। अब अगर आप पुराने नियम के अंदर जाएंगे, शायद मैं समझता हूँ या तो निर्गमन है या तो लेवी व्यवस्था है, उसका 28 अध्याय के अंदर दिया गया है कि जब हारून को परमेश्वर ने वस्त्र दिया था, एक्चुअली में जो महायाजक होता था, महायाजक के वस्त्रों पर परमेश्वर ने जो है वह एक जो उसके वस्त्र बनते थे, 3-3 मोती करके ऐसे 4 रोज होते थे, ऊपर 3, दूसरे नंबर पे 3, तीसरे नंबर पे 3 और चौथे नंबर पे 3। तो ये जो 4 लाइन्स हैं और 3 हैं, ये टोटल कितने होते हैं? 12। और ये जो 12 हैं, ये महायाजक जब परमेश्वर के भवन में जाता था, ये सारे इज़राइल को संबोधित करता है कि 12 गोत्र हैं, मैं उनको संबोधित करता हूं करके। और यह रिप्रेजेंट करता था उन सब की प्रार्थनाओं को जो परमेश्वर ने किया है, जो बहुमूल्य पत्थरों को दर्शाती है। तो जब परमेश्वर नए को बना रहा है, तो परमेश्वर उसी चीज़ को वहाँ पर दर्शा रहा है कि जो महायाजक के अंदर, क्योंकि महायाजक के जो वस्त्र थे वह उसको भी बनाने के लिए परमेश्वर ने एक नियम दिया था, उसको पहनते समय कैसे जाना है। तो जब परमेश्वर उस पवित्र वस्त्र को जब उनके ऊपर है वो बता रहा है, और वे सब बहुमूल्य पत्थर उसके ऊपर हैं, तो परमेश्वर बता रहा है कि उसी चीज़ों को जो मैं वहाँ पर याजक मेरे पास आता था, यहाँ पर उनके जो फाउंडेशन है वह किससे बनी हुई है? बहुमूल्य चीज़ों से बनी हुई है। यह कोरिलेटेड है जो परमेश्वर बताना चाहता है कि जैसे महायाजक आकर इज़राइल को या 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट कर रहा था, यह 12 नींवें जो सुसमाचार को बताती हैं, चेलों को दर्शाती हैं, 12 गेट जो हैं ये 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। तो यह परमेश्वर उसी चीज़ को यहाँ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि बहुमूल्य पत्थर जो हैं वे उससे बनी हुई हैं। हालेलुया। और लिखा है 12 फाटक 12 मोतियों के थे। ये जो पत्थर है ना, ये बहुत महंगे आते हैं। परमेश्वर बताना चाहता है करके कि वहाँ यहाँ जिस चीज़ को तुम बहुत महंगा बोलते हो, वहाँ पर मैं कैसे बना रहा हूँ चीज़ों को। समझिए वो नगर कैसे बना हुआ है, यहाँ पर जिसकी बहुत वैल्यू है करके परमेश्वर वहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंस दिखा रहा है कि मैं तुमको कैसे बना रहा हूँ। आगे चलिए। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। नगर की सड़क कैसे बनी थी? कैसे? यहाँ की सड़कों से एक चीज़ मुझे हमेशा गायब दिखती है, वो है डांबर। जब भी आप जाओ, जब बनाएंगे ऊपर से डांबर गायब होगा, क्योंकि डांबर महंगा है। यहाँ सड़कें कैसे बनी हैं? कैसे? और अभी सोने का दाम क्या है यहाँ पर? 1 तोले का 1 लाख क्रॉस कर रहा है, बराबर। यहाँ से डांबर गायब है, सोने के बनाएंगे तो सोचो क्या होगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है परमेश्वर के लिए? अच्छा, सोना किस चीज़ को दर्शाता है जानते हैं? पुराने नियम के अंदर एक चीज़ है जो परमेश्वर दर्शाना चाहता है, वह पवित्रता को दर्शाता है। वह परमेश्वर के साथ में उस खास एक रिलेशन को दर्शाता है। और परमेश्वर बताना चाहता है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर सड़कें भी बनाई है ना, वह किससे बनी है? अब आप उस सड़कों पे जब चलोगे करके तो सोचिए, जब रेड कारपेट किसी के लिए बिछाया जाता है करके तो उसका वैल्यू क्या होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाई है वहाँ? सोने के लिए सड़कें। और उस टाइम कोई ऐसा नहीं होगा छेनिया थोड़ी लेके आता हूँ, थोड़ा सा निकाल देता हूँ सोना, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। जहाँ सोना आपके परमेश्वर ने कदमों में रखा है, वह चीज़ कैसे होगी? इमेजिन कीजिए परमेश्वर क्या बताना चाहता है। मैं तुम्हें वहाँ लेके जाता हूँ जहाँ किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। चलिए आगे। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। क्यों वहाँ मंदिर नहीं है? क्योंकि परमेश्वर खुद वहाँ पर है। आगे। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ध्यान दीजिए, जब सूर्य नहीं निकलता है, या कुछ पृथ्वी पर ऐसे, मैं उस दिन पढ़ रहा था, ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे तक की
कभी कभी सूर्य निकलता है, कोई एक ऐसी जगह पड़ी जहाँ पर बहुत समय रोशनी होती है कि केवल 1.5-2 घंटे के लिए रात होती है। यह पृथ्वी का सिस्टम ऐसे बना हुआ है। लेकिन मान लीजिए करके कि सूर्य नहीं निकलता है करके, उस दिन कैसा माहौल होता है बाहर, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़रूरी है करके, चीज़ों को बनाने के लिए सब चीज़ों के ऊपर सूर्य की रोशनी ज़रूरी है, चंद्रमा की ज़रूरी है। यहाँ क्या लिखा है, वहाँ न सूर्य होगा न। उन लोगों से पूछिए जिनको 7 साल के महाकलेश में सूर्य ने जलाया था। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ सूर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो तेज है वह किससे ज़्यादा चमकदार है। जिस दिन सूर्य 12 के आसपास चमक रहा होगा, उस दिन आप उसको आँख से आँख मिलाना आप नहीं मिला पाओगे, आप नहीं मिला पाओगे। सोचिए, उससे कहीं ज़्यादा तेज हमारे परमेश्वर का है। यह चीज़ आपको समझनी चाहिए जब हम यहाँ पर हैं, मेरे परमेश्वर का तेज कितना है। आप जब कभी सूर्य को चैलेंज करना चाहिए, तेरे से ज़्यादा मेरे पिता का तेज है। जब आप किसी चीज़ को, जब रास्तों पे जाते हैं, आप अपने को प्रोत्साहन देने चाहिए, यह नाश हो जाएगा लेकिन मेरा पिता स्वर्ग की सड़कें बनाएगा करके। तब आपको यहाँ जीने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, पवित्र जीवन जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। चलिए आगे। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। जाति जाति के लोग यानी परमेश्वर बहुत जातियों को जिनको उद्धार दे रहा है, बहुत राष्ट्रों को जो है वो उसके साथ में चलेंगे फिरेंगे, क्योंकि इतना लंबा परमेश्वर ने बनाया है। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान उसमें लाएंगे। और जो उस समय परमेश्वर राजा बनाता है, कैसे चलाएगा परमेश्वर, वे सब उसके अंदर क्या करेंगे, तेज वैभव का सामान लेकर आएंगे। अब ये अपने आप के अंदर एक अलग विषय है, हम उसमें नहीं जाते फिलहाल। इतना समझिए कि फिलहाल क्या उस नए यरूशलेम के अंदर परमेश्वर हमें दे रहा है। आगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे, हाँ, और रात वहाँ न होगी। इसके फाटक दिन में कभी बंद ना होंगे, वहाँ रात ना होगी। ब्रदर इसी का 22 अध्याय का 5 पढ़िए। और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। वहाँ रात नहीं होने वाली है। वापस आइए जहाँ छोड़ा था। वहाँ क्या नहीं होने वाली? रात नहीं होगी। अब ये मत सोचिएगा फिर हम सोएंगे कभी, क्योंकि हम महिमा के देह में होंगे। परमेश्वर ने क्या, क्योंकि बाइबल केवल 2 अध्याय इसके विषय में फ़िलहाल बता रही है। 7 सालों के लिए परमेश्वर ने 6 से 19 अध्याय लिख डाले। 1000 वर्ष के लिए 1 अध्याय लिखा है करके। अब अनंत काल के लिए 2 अध्याय लिखा है, उसका और होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर उस समय क्या रिवॉर्ड देगा ये तो केवल उसका एक टेलर है। हाँ पढ़िए। और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। हाँ। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जिनके नाम कहाँ लिखे हैं? जीवन के पुस्तक में लिखे हैं, वही एंट्री करेगा। ब्रदर आखिरी वचन पढ़िए, 3 अध्याय उसका 5। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। यहाँ भी लिखा है जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत वस्त्र दूंगा और उसका नाम जो है जीवन के पुस्तक में से नहीं काटूंगा। लेकिन अगर कोई चूक जाता है, लिखा है तो बाइबल में लिखा है जिसका नाम भी जीवन के पुस्तक में नहीं पाया गया वो कहाँ होगा? आग और गंधक की झील में होगा। तो यहाँ एक चीज़ हमें क्या प्रोत्साहन देती है, अगर आप इस अध्याय में जो चीज़ें घट रही हैं, जहाँ 2 और 3 अध्याय जहाँ 7 कलीसियाओं को लेटर लिखा गया है, जब आप उसको पढ़ना आरंभ करेंगे, एक चीज़ पढ़िए, जो जय पाएगा मैं उसे यह दूंगा। उसको लिखिए। मैं आपको यहाँ पढ़ा सकता था, लेकिन क्योंकि टाइम कम है मैंने इसके लिए कंपैरिजन नहीं किया। आप लिखिए, जहाँ जहाँ लिखा है जो जय पाएगा उसे मैं यह दूंगा, और इन 2 अध्यायों को पढ़िए, आपको पता चलेगा परमेश्वर जो वहाँ वादा किया है वो यहाँ पूरा कर रहा है।
अगर आप जय पाते हैं, आप जीवन के पुस्तक में से हैं, आप यहाँ इंटर करेंगे करके। तो सोचिए, एक कंडीशन है, एक प्रोत्साहन देने के लिए जो जय पाएगा। तो जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, जब आपके सामने कहीं पर भी कोई भी शैतान के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा प्रलोभन आता है, हमेशा एक चीज़ याद रखिए करके कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा, ज़मीन पे आया, वो मर गया और ऐसी भयानक मृत्यु मरी जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, ये आप सवाल कीजिए। मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उसके लिए पवित्र जीवन जी सकता हूँ? क्या मैं उसका आने का इंतज़ार ईमान से कर सकता हूँ? क्या जब तक वह ना आए मैं अपने आप को बुराई से बचा के रख सकता हूँ? यह आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, पाप को समाप्त कर दिया, लेकिन एक कंडीशन है अंतिम सांस तक वफादार बने रहने की। वो कोई और ना मेरे लिए ना आपके लिए कर सकता है, वो हम खुद कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हम मेरे और आपके पास है। स्वर्ग में, नए स्वर्ग में क्या मिलने वाला है, नई पृथ्वी में, आज आपने देखा है। इसके बाद आखिरी हम इस सीरीज़ का 22 अध्याय लेंगे जो इस चीज़ को और बताएगा कि परमेश्वर ने क्या नया रखा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सहायता लीजिए। इस वर्तमान समय में जो आने वाला समय है वह बहुत ऊंचा है। चलिए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य देते हैं क्योंकि तू परमेश्वर अल्फ़ा और ओमेगा है, आदि और अंत है। तू जो कह देता है उसे पूरा करता है। मनुष्य नहीं है कि तू एक बार कहने के बाद मुकर जाता है, लेकिन तू प्रभु पीढ़ियों से पीढ़ियों तक अपनी वाचा को पूरा करता है। आज हमने सीखा जो यशाया नबी के द्वारा तूने भविष्यवाणी की इतने हज़ारों वर्ष पहले परमेश्वर, आज तू उसको यहाँ इस पड़ाव में जो आने वाले समय में होने वाला है तू पूरा करेगा परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिस अभिप्राय से तूने हमें बुलाया है परमेश्वर, हम उस अभिप्राय के अंदर अंतिम सांस तक ईमान से पाए जाएं। तूने कहा धन्य है सेवक जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आजा मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाता हूँ। तो हम प्रार्थना करते हैं जितना सारा तूने हमें दिया है प्रभु, हमारी अकाउंटेबिलिटी तेरे साथ है परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं हम तेरे नज़रों में धर्मी पाए जाएं परमेश्वर। हम आखिरी मुकाम तक प्रभु, जैसे हमने आज भी वचन को पढ़ा, इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं लेकिन अंधकार की ताकतों से है। हम उस शैतान के साथ प्रतिदिन प्रभु जी एक युद्ध में हैं प्रभु। हम उससे जीतना चाहते हैं परमेश्वर। हम उसे अनुमति नहीं देते कि वह हमें गिराकर आगे जाए परमेश्वर, लेकिन हम तेरे आत्मा के द्वारा उसे गिराना चाहते हैं। जब हम कमज़ोर पड़ेंगे परमेश्वर, तब तेरा वचन और तेरी आत्मा के द्वारा हमें बल देना प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महिमा आदर तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। एक ही अनाउंसमेंट कि आने वाले रविवार को हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होंगे। सभी लोग विश्वास और प्रार्थना के साथ आइए। रविवार प्रभु भोज की विधि रहेगी। आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए एक ऐसा नगर बसाया है जिसे नया यरूशलेम कहा जाता है, जिसके बारे में आज हमने थोड़ा ही सीखा, परंतु हमारी आंखों ने नहीं देखा, सिर्फ कानों ने सुना। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि उसकी एक झलक प्रभु सपनों या दर्शनों के अंदर एक आत्मा में प्रकाशन देकर दे, ताकि उसे पाने के लिए हम और भी उत्सुकता पाएँ। और दुआ करते हैं कि पिता उसे पाने के लिए हम पूरा यत्न करते रहें कि वह धरोहर हमारे हाथ से कभी जाने न पाए। और दुआ करते हैं कि हमारा नाम कदापि किसी रीति से जीवन से काटा न जाए। हम दुआ करते हैं मसीह के नाम से कि हमारा नाम भी जीवन की पुस्तक के अंदर पाया जाए, क्योंकि हमने विश्वास किया यीशु मसीह आपका पुत्र है जो हमारे पाप और अधर्म की क्षमा के लिए बलिदान हुआ। उसके लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया और धर्मी ठहराने के नाते आपने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। हम धन्यवाद करते हैं। और आत्मा में आपने हमारा नया जन्म किया, पर उसके लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब होने दे, तेरे लहू और वचन रूपी जल के द्वारा हमें शुद्ध कर और भविष्य के नाम से हमें सदाकाल का जीवन देकर आनंदित कर पिता। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से,
और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से बने। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड कर सकते हैं।